नाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में जो भी रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। यह हर वर्ष 6 महीने के लिए बंद और 6 महीने के खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से एक एक चमत्कार के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपने ऐसे चमत्कार के बारे में ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। केदारनाथ मंदिर में अनेकों लोग आते हैं। इनमें से कई बड़े बड़े साधु भी होते हैं जो वहाँ आके चमत्कार को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं। कई वर्षों तक पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं, उन्हें भगवान महादेव के दर्शन का लाभ मिल सके। पर इतना सरल भी नहीं है। एक समय की बात है, एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपनी देखने के लिए 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ पहुँचता है और पुजारी जी से बोलता है कि क्या मुझे एक रात रुकने की इजाजत मिलेगी। तब पुजारी जी साधु से बोलते हैं कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर खुले रहने का आखिरी दिन है और इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा। पर मंदिर में रात रुकने के लिए दिन में दर्शन को किसी को इजाजत नहीं होगी। साधु ऐसा सुनकर निर्णय लेता है कि मैं कड़ी परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, परंतु मैं केदारनाथ के दर्शन यहाँ करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। भगवान के चमत्कार को देखने के लिए साधु को ऐसा भूत सवार था, उन्हें यहाँ तक कि नहीं सोचा कि केदारनाथ एक बहुत ठंडी जगह है और हर वक्त यहाँ बर्फबारी होती है। इसमें यहाँ रहना तो दूर की बात है, सांस लेना संभव नहीं होता है। साधु केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद होने से पहले मंदिर में छिप जाता है और मंदिर में 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। वे केदारनाथ की यात्रा करके अपने घर की ओर वापस प्रस्थान कर लेते हैं। फिर केदारनाथ में वो साधु बचता है, क्योंकि वहाँ रहना भी बर्फबारी में असंभव नहीं। साधु सोचता है कि केदारनाथ में जलने वाला यह दीपक 6 महीनों तक कैसे जलता रहता है। ये सच अब मैं जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। यह सोचकर केदारनाथ मंदिर के भीतर साधु के 6 दिन पूरे हो गए। उसके पास के सारे फल और सामान खाने का खत्म हो चुका था। कुछ दिन जैसे तैसे भूख सहन कर लेता और अब उससे भूख भी सहन होना बंद कर देती और वो भूख से लगते चमत्कार को इंतजार में सो जाता है और उसकी अचानक से नींद खुलती है। वो देखता है कि उसके सामने बहुत कुछ फल पड़े हुए थे और वो सोचता है कि ये कहाँ से आए। भगवान की आंखों में देखकर रोने लगता है, झूमने लगता है और ऐसा करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। रोज सुबह उठता, उसके सामने कुछ न कुछ खाने को मिलता। ये साधु को संभव सा लगता तो ये सब सच्ची घटना है। दिन वो देखता है कि केदारनाथ पर जलने वाले दिए का तेल पूरी तरह से खत्म होने लगा, पर जब वह अगले दिन सोकर उठा तो दिए का तेल पूरी तरीके से भरा हुआ था और दिया जल रहा था। साधु को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच में है या कोई सपना, और ऐसा करते करते 6 महीने खत्म होने वाले होते हैं। तब साधु को विश्वास हो जाता है कि केदारनाथ के चमत्कार के लिए साधु वह हमेशा के लिए वहां बसना चाहता था। केदारनाथ के चरणों में जैसे जैसे समय खत्म होने लगा, साधु को दूर जाने का गम सताया जा रहा था। उसको ज्ञात था कि यही केदारनाथ मेरे अंदर बस चुके हैं और अब मुझे उनसे कोई दूर नहीं कर सकता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब केदारनाथ के पट 6 महीनों के लिए खुलने वाले थे। वो साधु केदारनाथ के सामने बैठकर बीते हुए महीनों के बारे में सोचने लगा। उसने यहाँ तक कितने चमत्कारों को देखा है और उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी कड़ी ठंड में भी उसका काल बांका न होना और उसको रोज फल मिलना, दिया का तेल खत्म न होना, ये सब उसकी सोच से बड़ा था और वो केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा। उसको एक नया जीवन दिया। ये सोचकर साधु अचानक से बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब साधु की सुबह होती है और वो पुजारी 6 महीनों के बाद केदारनाथ के पट फिर से खोलते हैं और वो देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। ये तो कोई और नहीं बल्कि वही साधु है जिसको केदारनाथ मंदिर में एक रात गुजारनी थी। और ये सब देखने के लिए साधु मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं और वो इतने महीनों तक यहाँ कैसे रहा। और जब केदारनाथ मंदिर में सीसीटीवी में देखा गया, इसको देखकर सबकी आंखें चौकन्नी रह गई। मंदिर के अंदर साधु को किसी से बातें करना, उसको रोज ना लगना, ये सब कैद हो गया था। दिए को इतने समय तक जलना, ये सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाया और सब साधु के पैर पकड़ने लगे कि वो धन्य है कि उसे केदारनाथ के चमत्कार को इतने करीब से महसूस किया है। और देख अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।